जो कि खुदकुशी से कम नहीं है। इस पूरे जेल ब्रेक में शामिल हैं 4 लोग, फ्रैंक मॉरिस, एलन वेस्ट और इसके अलावा 2 भाई, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। इनको याद रखिएगा क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं से कनेक्टेड है। सबसे पहला है फ्रैंक मॉरिस। इसने अपना फर्स्ट क्राइम सिर्फ 13 साल की उम्र में अटेम्प्ट किया था और जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की लिस्ट भी इसी तरह से बढ़ती गई। इस जेल में आने से पहले इसने एक बैंक रॉबरी की थी और पकड़ा गया था। इसे 10 साल की सजा काटने के लिए लुजियाना जेल भेजा गया, मगर कुछ टाइम बाद ही ये वहां से जेल तोड़कर भागता है, लेकिन ज्यादा देर बाहर नहीं रह पाया और सिर्फ 1 साल बाद ही दोबारा पकड़ लिया गया और 20 जनवरी 1960 को इसे दुनिया की अनएस्केपेबल प्रिजन यानी अल्कैट्राज़ ट्रांसफर किया गया। अब यहाँ आने के बाद इसकी मुलाकात होती है पहले से जेल काट रहे एक कैदी एलन वेस्ट के साथ, जो इस कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। ये एक छोटा मोटा चोर था जो कार चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने के बाद फ्लोरिडा जेल में था, लेकिन वहां से जेल से भागने की कोशिश में ये पकड़ा जाता है और सन 1957 में इसे अल्कैट्राज़ जेल भेजा गया। यानी फ्रैंक मॉरिस के आने से 3 साल पहले ये इसी जेल में मौजूद था। फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। इससे पहले इनकी मुलाकात फ्लोरिडा जेल में हो चुकी है। 24 अक्टूबर 1960 को एक और कैदी आता है जॉन एंगलिन के नाम से और इसके तकरीबन 2.5 महीने बाद 10 जनवरी 1961 को इस कहानी का चौथा कैरेक्टर क्लेरेंस एंगलिन भी इस जेल में भेज दिया जाता है। इनकी कहानी भी बाकी 2 और कैदियों से मिलती जुलती है, बैंक रॉबरी और फिर जेल तोड़कर भागने की कोशिश। अगर आपने नोट किया हो तो इन चारों में एक चीज बहुत कॉमन है कि किसी न किसी तरीके से ये चारों ही जेल ब्रेक अटेम्प्ट कर चुके थे। ये अलग बात है कि इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन ये सारे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि मुख्तलिफ जेलों में उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा था। यही चीज इन चारों को एक दूसरे के और करीब ले आती है। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। इस जेल में जो सेल नंबर अलॉट हुए थे एलन वेस्ट और एंगलिन ब्रदर्स को, वो बी ब्लॉक में थे, जबकि फ्रैंक मॉरिस को एक अलग ब्लॉक में रखा गया था। यही वजह थी कि फ्रैंक मॉरिस इनसे ज्यादा मिल नहीं पाता था। इन चारों को मिलने के लिए जो टाइम मिलता वो बहुत थोड़ा था और ये तभी मुमकिन होता जब ये लोग खाना खाने या फिर किसी दूसरे काम से बाहर आते। फ्रैंक मॉरिस की कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से अपना ट्रांसफर बी ब्लॉक में करवा ले। ऐसा नहीं है कि फ्रैंक मॉरिस बातचीत करने के लिए अपना ट्रांसफर करवाना चाहता था, बल्कि यहाँ पर एक खास वजह थी जो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा।